Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reasons for the failure of the students. अक्सर तलबा फेल क्यों हो जाते हैं? तलबा के फेल होने की वजूहात कौन सी हैं? आइए इस टॉपिक पर आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी हैबिट्स, कि उनमें मुताला करने का शौक ज़ौक नहीं होता है, और अगर पढ़ने के लिए भी बैठते हैं तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में रीडिंग नहीं करते हैं। यानी सिर्फ खाली एक रीडिंग कर लेते हैं और रीडिंग करने के बाद में उस पर गौर फिक्र नहीं करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पढ़ने के बाद में उस चीज पर अगर गौर फिक्र ना किया जाए तो वो चीज में इंसान इतनी अच्छे तरीके से महारत हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए तलबा को चाहिए कि मुताले की आदत अपने अंदर डाले। जितना तलबा मुताले के आदी होंगे उतना ही अच्छा उनका रिजल्ट होगा और उतना ही अच्छा उनका प्रेजेंटेशन होगा, और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन पेपर में वो करेंगे उतने अच्छे नंबरात से वो कामयाब हो सकते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन की उनमें कमी होती है। दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि वो किसी दूसरे स्टूडेंट से मोटिवेट नहीं होते। एक चीज तो यह है, यानी वो अपने इल्म पर ही भरोसा कर लेते हैं कि जो मुझे आता है बस काफी है। लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं उनसे मोटिवेशन नहीं हासिल करते हैं। अगर वो उन बच्चों से मोटिवेशन हासिल करते हैं, यानी जो बच्चे जो तलबा होशियार है क्लास में, अगर उनको देखकर वो अपने आप में सुधार लाना चाहे तो उनके रिजल्ट पर बहुत ही बेहतरीन असर पड़ सकता है। यानी पॉजिटिव असर उनके रिजल्ट पर पड़ेगा मोटिवेशन मिलने की वजह से। तो तलबा को चाहिए कि वो जो होशियार बच्चे हैं या फिर जो टॉपर है उनसे मोटिवेशन हासिल करे, उनकी आदतों को अपने अंदर लाए, ताकि वो भी धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कामयाबी और काबिलियत की तरफ बढ़ते चले जाए। अगला पॉइंट हम देखें अगर तो वो ये है लैक ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो होता है यानी माहौल की कमी की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे बुरे असरात भी पड़ते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि तलबा जो है वो अक्सर गलत आदतों में मुलविस हो जाते हैं, यानी जिसको हम कहेंगे बैड कंपनी। बुरी सोहबत में मुब्तला होने की वजह से उनकी जिंदगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और उनकी जिंदगी पर बुरा असर जब पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10th में हो या 12 में हो या 11th के अंदर हो, किसी भी क्लास में पढ़ने वाले तलबा, अगर सोहबत उनकी अच्छी रही यानी फ्रेंडशिप अगर उनकी अच्छी रही तो फ्रेंडशिप अच्छी होने की वजह से उनके रिजल्ट पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। यानी अच्छे मार्क्स हासिल करके वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम एक ही एडवाइस दे सकते हैं कि तमाम तलबा जो भी स्कूल्स में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और वो अच्छे ऊंचे मकाम पर जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उनके जहनों में विजन है, गोल्स है और आने वाले मुस्तकबिल को वो रोशन बनाना चाहते अगर उनके, और आने वाली जिंदगी को चाहे वो 60 साल जिए या 80 साल जिए, अगर उसको वो खुशगवार और पुरमसरत बनाना चाहते हैं तो तमाम तलबा सोहबत यानी दोस्ताना अच्छे लड़कों से करें, अच्छी सहेलियों से करें। जितना तलबा जितना स्टूडेंट्स अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे फ्रेंड के साथ में रहेंगे तो उतना ही मुस्बत असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। और अगर वो बुरे दोस्तों की सोहबत में रहते हैं, जो बुरे दोस्तों की सोहबत में रहता है तो फिर क्या होगा? अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। आदमी उसकी दोस्त की वजह से पहचाना जाता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और दोस्त वही होता है जो मुसीबत में और तकलीफों में काम आए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशगवार गुजरे, हम फ्री फ्रॉम टेंशन रहे, स्ट्रेस रहे, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे दोस्तों का जिंदगी में इंतखाब करें।
पढ़ाई के दौर में भी इंतखाब अगर हम अच्छा करते हैं, यानी तालीम हासिल करते दौरान अगर हमारे दोस्त अच्छे रहे तो उनका मुस्बत असर हमारी जिंदगी पर जरूर व जरूर पड़ता है और हमारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी खूबियां और अच्छी आदतें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट पर बहुत ही बेहतरीन असर पड़ता है और हम अच्छे नंबर से कामयाब होते हैं। इसी तरीके से एक रीजन ये भी है तलबा के फेल होने का कि टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो गलत करते हैं। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई का ज़माना है तो तलबा ने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया से हद्दुल इम्कान दूर रहने की कोशिश करें। अपना ताल्लुक, अपना लगाव किताबों से जोड़े। जितना हमारी कनेक्टिविटी किताबों से होगी, जो सिलेबस हमको दिया जाता है, अगर हम उन पर गौर खौस करेंगे और उसका मुताला खूब गहराई के साथ करेंगे तो हम अच्छे नंबर से कामयाब हो सकते हैं। वरना अगर हमने हमारा वक्त इन्हीं सोशल मीडिया में लगा दिया तो हमारे रिजल्ट पर इसका बहुत ही मनफी असर पड़ता है, जिसकी वजह से हम नाकामी का सामना कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे पहले तो हमको करना नहीं चाहिए, तलबा को खास तौर से नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करते हैं तो हमारी जिंदगी पर उसके मुज़िर असरात पड़ते हैं। इसी तरीके से फेल होने का रीजन ये भी हो सकता है और ये भी होता है कि वेस्टिंग टू मच टाइम इन गेम्स। कुछ तलबा ये होते हैं कि वो अक्सर औकात यानी 24 घंटे में से ज्यादा वक्त वो खेल कूद में लगा देते हैं। यानी खेलना कूदना तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हमारी, लेकिन अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम 10वीं में है या 12वीं में है या जौन सी भी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम एक वक्त निकाले खेलने के लिए और उसी वक्त में हम खेल कूद से लुत्फ उठाए, खूब खेले कूदे, लेकिन हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त खेलने कूदने में लगना नहीं चाहिए। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबरात आए, हम अच्छे नंबरात से कामयाब हो, तो हमने खेलने कूदने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, बल्कि हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ लगना चाहिए? स्टडी में लगना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद का मुताला, ज़ाती मुताला बहुत ही अच्छा मुताला होता है। इसलिए अगर तमाम तलबा इन बातों का ख्याल रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छे नंबरात से कामयाब होना चाहते हैं, तो उन तलबा को, उन स्टूडेंट्स को इन बातों से खूब बचने की ज़रूरत है। अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अच्छे नताइज हमारे सामने निकल कर आएंगे। इसलिए तमाम तलबा इन बातों का ख्याल रखें।